परंतु गणेश चतुर्थी से कथा प्रारंभ हर जगह नहीं हुई। आज तक हमने जो इतना विचार किया, या तो मध्य में आती है या अंत में आती है, लेकिन प्रारंभ में गणेश चतुर्थी, मध्याह्न में राधाष्टमी और विश्राम में भागवत जी की जयंती, ये तो भाग्यनगर में ही हुआ है, पहली बार ही हुआ है। आप लोगों ने पहले भी सुनी तो होंगी, पर ये नहीं पता होगा कि भाई राधाष्टमी से भागवत जी की जयंती होती है। भागवत जी का मूल जो दिवस माना जाता है श्रवण का, वो राधाष्टमी से लेकर के 7 दिन तक होता है। तो ये सारे संयोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। कथा तो खाटू श्याम जी में होनी थी, 2 महीने पहले तक भी वही व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन खाटू श्याम जी बोले कि भैया हमारा मन कर रहा है कि हैदराबाद में हो। तो 2 महीना पहले सब कुछ हैदराबाद, और हैदराबाद में क्यों हो रही है, ताकि यहाँ के युवा और यहाँ के वैष्णवों को थोड़ी जागृति की जाए। खाटू श्याम जी तो जागृत हैं, वृंदावन तो जागृत है, बरसानो तो जागृत है, द्वारिका जागृत है, जगन्नाथपुरी जागृत है, बद्रीनाथ जागृत है। शायद ठाकुर जी यहां जागृति करना चाहते हैं, इसलिए वो कथा जो, और आज से नहीं 2 साल पहले से निश्चित थी ये कथा, पर अचानक 2 महीना पहले भाग्यनगर में हो गई, क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि यहाँ के वैष्णवों में जागरण हो, जागृति हो। जागृति किस बात की? अपने धर्म के प्रति जागृति, अपनी संस्कृति के प्रति जागृति, अपने नियमों के प्रति जागृति, अपने कर्तव्य के प्रति जागृति, अपने जीवन के प्रति जागृति। हमारे श्याम जी महाराज विराज रहे हैं, जिनके द्वारा खाटू श्याम जी की प्रधान सेवा खाटू धाम में होती है। और एक बात और बताते हैं, हम अपने जीवन काल में 28 वर्ष बाद खाटू धाम गए थे। अभी रेवासा में कथा थी, और महाराज जी का पहले ही भाव था कि हमने कहा देखो आज तक हम 2-3 बार प्रयास कर चुके, पर खाटू श्याम जी नहीं जा पाए, लेकिन खाटू श्याम जी कह रहे हैं खाली हाथ मत आओ, कथा लेकर के आओ, कथा सुनाने आओ। तो जब कथा का स्थान परिवर्तित हुआ तो कई लोग बड़े निराश हो गए कि भाई, हमें भी लगी कि भाई ऐसो का है कि खाटू श्याम जी बुला ही नहीं रहे हैं। इस बार भी कथा होनी खाटू श्याम में, वो भी परिवर्तित हो गई। लेकिन फिर वैष्णव वो है जो हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करे। पाम भी टूट जाए तो उसमें भी यही सोचे कि कुछ अच्छा ही सोचा होगा ठाकुर जी ने। कोई बहुत अपना व्यक्ति छोड़ करके चला जाए, उसमें भी यही विचार करे कि ठाकुर जी शायद कुछ भला करना चाहते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो हमने फिर विचार किया, हमने की कथा तो हो नहीं पाई, लेकिन उसके 2 यहां से पहले जयपुर थी, जयपुर से पहले रेवासा थी। तो रेवासा में महाराज जी का भाव था कि आप खाटू धाम चलें दर्शन करने। हमने कि हम वहीं जाएंगे और जबरदस्ती सही एक श्लोक सुना के वहीं से कथा प्रारंभ करेंगे। तो वहीं से कथा प्रारंभ करके आए। लेकिन भाग्यनगर आने का कथा का मूल उद्देश्य क्या है? जागृति। कल हमने भाग्य लक्ष्मी मैया का आपसे भाव रखा था कि भाग्यनगर की रानी 4 मीनार के एक कोने में बैठी है। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, जब मैं गया तो मैंने सोचा ये 4 मीनार पीछे बड़ा मंदिर होगा। जब हम गए तो स्थान ही छोटा सा है। मन में भाव आया कि अगर हम आप सब लोग प्रयास करें तो शायद माँ और दिव्य रूप में विराज सकती हैं। दिव्यता तो वहां प्रकट होती है नवरात्रि में, दीपावली पर वो सब दिव्य बनता ही है। और दूसरी जागृति का कारण है हैदराबाद भाग्यनगर बने, और भाग्यनगर में गौ सुरक्षित हो। इस कथा का जो मूल, यहाँ के कथा के जो यजमान हैं खाटू श्याम जी हैं। वैसे तो निमित्त यजमान कई बने हैं, पर मुख्य यजमान तो श्री खाटू श्याम जी हैं। और ठाकुर जी को अति प्रिय कौन है? हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, और वो रसिया स्वयं ठाकुर जी गा रहे हैं। गैया लगे
हो अति प्यारी जग पालनहारी गैया लगे। ठाकुर जी कहें मोह सबसे ज्यादा प्रिय कौन है संसार में? बोले गैया। अरे कहा बताएं भैया, यशोदा मैया ने गलती तो यूं कह दी कि गैया तो जानवर है, तो ठाकुर जी ने 2 दिन तक भोजन नहीं किया और मैया से बोले मैया तेने गैया को जानवर कह दई, मुंह को तो लगे तू बाबा वो जानवर है। लाला ऐसा क्या कह रहा है? बोले हम गैया को दूध पी में और तू को जानवर के। मैया मैंने तेरा दूध पियो तो तू भी जानवर है? मैया बोली लाला गलती है, अपराध है, कहा करूं बता। बोले गैया को जानवर नहीं बोलेगी। तो यशोदा मैया ने कान पकड़े, सब ब्रजवासी ने लाला से कही लाला आज के बाद हम जानवर ना बोलेंगे, तू रूठे मत। मैया के द्वारा जानवर कहवे थे जब इतनी बुरी ठाकुर जी को लग सके। हम तो व्यवहारी जानवर वाला करते हैं गैया के साथ, ठाकुर जी हमको कैसे रीस सकते हैं हमसे? हम प्राचीन भक्तों की कथा सुनते हैं, प्राचीन भक्तों की एक चीज अर्पण होने पर ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते थे, और हम लोग इतना कुछ देते हैं फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। क्यों? कहीं ना कहीं ठाकुर जी की प्रिय गैया हमसे दुखी है, हमारी सेवा वहां हो नहीं रही। तो मुख्य यजमान तो खाटू श्याम जी हैं, स्वयं चल के खाटू धाम से आए हैं, यहां बैठे हैं। किस लिए? कि भाग्यनगर के लोग यहाँ की गौशाला, यहाँ की गैयाओं की तो सुरक्षा करें। शिव मंदिर गौशाला है जिसके निमित्त ये कथा हो रही है। बताइए, एक तो हम यहाँ के आयोजकों को बहुत प्रसन्न है, यहाँ के आयोजकों से। क्यों प्रसन्न है? सुनो, ताली बाद में बजाना, पहले सुनो, पहले ताली बजा देते हैं आप क्योंकि आज चौथा दिन है कथा का। हमको एक चीज के लिए भी ये नहीं कहा गया महाराज जी मंच से आप ऐसा कह दीजिए, इनका सम्मान कर दीजिए, इनको बुला लीजिए, इनका नाम बोल दीजिए, नहीं तो अधिकतर कथाओं में ये होता ही रहता है। और हमें परिवार लगता है फिर कथा काहे को करवाई आपने, जब ये सब व्यवहार ही करने थे तो हम ऐसे ही आ जाते 4 दिन के लिए, व्यवहार कर देते, इनको माला पहना दो, इनके लिए ये कर दो, इनके घर पधरामनी कर आओ इनके यहाँ। पर नहीं, आज 4 दिन हो गए हमको। इनको पता है कि पिछले 3 महीना से महाराज जी घर भी नहीं गए हैं, तो आराम करें भाग्यनगर आके, तो कहीं हमको जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कुछ। आज बस गए थे, आज 2-3 जगह गए थे, और आज बड़े संकोच में आकर के बोले महाराज जी एक निवेदन था। मैंने कहा बताइए। बोले कथा जो है ना वो गौशाला के निमित्त कराई जा रही है, क्योंकि हमारी गौशाला जो है वो लाखों के कर्जे में चल रही है। वैष्णव जन थोड़ा जागृत हो में, उसमें सेवा करें और वहां जाकर के थोड़े अपने अनुदान करें जिससे। तो मैंने कहा आपने पहले दिन क्यों नहीं कहा? बोले हमें संकोच हो रहा था कि हम कैसे कहें, पर बहुत संकोच में कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप बोल देंगे तो लोग बाग थोड़े जागृत होंगे। वहां जाकर के कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों से ये कहा जाए कि इतने का दान करो, जितना बने उतना करो। हम तो एक बात कहते हैं भैया, व्यक्ति अपने जीवन को बहुत विशेष रूप से धर्ममय बना सकता है। आप लोग अपने जन्मदिन पर, अपने ब्याह महोत्सव पर, अपने घर के छोटे छोटे कार्यक्रमों पर लाखों खर्च कर देते हैं, डेकोरेशन करना, ये करना, वो करना। उससे अच्छा आप गौशाला में जाकर के गैया की पूरी सेवा कर दो, 2-4 गायों की सेवा कर दो। और इस भाव से नहीं कि वो जानवर हैं, लाचार हैं, इस भाव से कि हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं, इनकी सेवा करेंगे तो ठाकुर जी हमसे प्रसन्न रहेंगे। हम अपनी कथा में एक बात कहते हैं, जिसको गैया से डर लगता है, जैसे गैया सामने आती है तो डर के भागता है, तो जब वो ठाकुर जी के सामने जाता है ठाकुर जी भी भागते हैं। क्यों? बोले तू मेरी गैया से डरे, मैं तोते डरू। गैया गोबर से, गाय मूत्र से, गौ घृत से, गैया के दूध से कई लोग नाक बंद कर लेते हैं अपनी। ऐसे ही जब आप लोग ठाकुर जी के सामने जाते हैं ठाकुर जी भी यूं ही मिलते हैं। बड़ी तो बदबू आ रही है, संसार के विषय में बदबू नहीं आई तुझे? हैं? पिज्जा पास्ता बर्गर में वो लहसुन प्याज की बदबू नहीं आई कभी? गोबर से बदबू आ रही है। ठाकुर जी को अब विदेश, कभी दुर्भाग्य से विदेश जाना हो तो देखो वहां पर क्या होता है। गौ मांस की दुर्गंध ऐसे ही आती रहती है।
विदेश में सब अच्छा है, पर एक ही चीज बुरी है कि वहां कब कहां से दुर्गंध आ जाए। विदेश जब जाते हैं ना, हमें अपने पटका को ठाकुर जी को नित्य प्रसादी करते हैं कि हम खूब सारा इत्र लगा के जावे। फ्लाइट में जब भोजन सर्व होता है ना, उस समय बस यूं लगती है दिमाग फट जाएगा, क्या क्या खाते हैं लोग। और उस विदेश को जाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए इकट्ठे करते हैं। हम अपने खर्चे से नहीं जाते, हमको लोग बुलाते हैं तो जाते हैं। वहां पर सहज ही दुर्गंध आती है, और वही दुर्गंध धीरे धीरे भारत में बढ़ती जा रही है। उससे दुर्गंध नहीं आई आपको कभी? भाग्यनगर के जब हम रास्ते से आते हैं तो कहीं हमको कुछ लटके हुए दिखते हैं, जीव जंतु, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। हमने परसों किसी से पूछा, जहां भी जाता हूं मैं पूछता हूं कि यहां पर स्पेशलिटी क्या है खाने की, तो अगर शुद्ध होता है तो मंगवा लेते हैं, नहीं तो फिर घर में ही बनवाते हैं, जिनके यहाँ रुकते हैं भाई बना के खिलाओ। हमने पूछा भाग्यनगर में प्रसिद्ध क्या है, नाम सुनते ही मैंने कहा जय हो, बोले बिरयानी। मैंने कहा जय हो भैया, यहाँ पे प्रसिद्ध भोजन भी वो है जो बिना किसी जीव को मारे बनता ही नहीं है, और उसको लोग बना देते हैं मटर वटर डाल के, वैसा बनाते हैं। हमारे यहाँ बिरयानी नहीं बनती है, हमारे यहाँ तो महाप्रसाद बनता है। क्या बनता है? अगली बार कोई पूछे ना कि भाग्यनगर में क्या प्रसिद्ध है, तो कह देगा महाप्रसाद। क्या प्रसिद्ध है? भात को महाप्रसाद बोलते हैं, चावल को महाप्रसाद बोलते हैं। तो ऐसा आपका भाग्यनगर है, यहाँ पर गौशाला है जिसका नाम शिव मंदिर गौशाला है, जो कि कट घरे जा रही गैयाओं को बचा करके 6 गायों से प्रारंभ हुआ, और आज 2500 गायों की वहां सेवा, 2500 गायों की सेवा वहां हो रही है। और भले निष्किंचन भाव से, कोई उसमें कोई, अभी भी आप कथा सुनकर के ही जाइए। हम तो अपनी कथा में कभी दान दक्षिणा की कोई बात करते नहीं, लेकिन भैया अगर ये गौशाला की गैया सब व्यवस्थित हो जाए तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। और केवल एक ही गौशाला क्यों, भाग्यनगर में ढूंढिए और कहाँ हैं ऐसे धर्म जागृति की, कहाँ कहाँ सेवाएं चल रही हैं, वहां वहां जाकर के अपने अनुदान किया कीजिए, अपने जन्मदिन पर, अपने घर के सदस्यों के साथ में। और हम कह रहे हैं भैया, केवल जन्मदिन तो साल में एक ही बार आता है, हर महीना की एक दिन, जैसे एकादशी करते हो, जैसे प्रदोष का व्रत करते हो, ऐसे ही एक व्रत और ले लीजिए, गौ सेवा का, गौ रक्षा का, धर्म रक्षा का, शास्त्र रक्षा का। एक ही हैं, अभी अवस्था भले ही कम है हमारी, लेकिन हमको इतनी ज्यादा व्यस्तता हो जाती है कि जिसके कारण बहुत डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए कल राधाष्टमी का उत्सव है, सुबह 8 बजे आप लोग यहीं बगल में एक और स्थान है जहां राधाष्टमी का उत्सव मना रहे हैं हम लोग। क्या नाम है जगह का? क्या नाम है? सूर्या अरीना। सूर्या तो प्रसिद्ध है, हैं? 8 बजे। अच्छा, जहां डेली सब श्रोताओं की प्रसादी हो रही है, सूर्या अरेना करके है, वहां पर कल राधाष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। सुबह बाल भोग की भी वहां सबकी व्यवस्था है, लेकिन व्रत रखना, कल राधाष्टमी है। और फिर भी वहां व्रत की भी, फलाहार की भी व्यवस्था रहेगी। तो जो लोग भी सुबह 8 बजे वहां उपस्थित हो जाइएगा। 9 बजे गिरधर लाल जी का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। अभिषेक का दर्शन करेंगे सब लोग, पंचामृत अभिषेक होगा, और अभिषेक के बाद ठाकुर जी, फिर पर्दा लग जाएगा, ठाकुर जी भीतर विराजेंगे, श्रृंगार चलेगा, उतनी देर बधाई गायन चलता रहेगा। हम आप सब लोगों से उतनी देर मिल लेंगे, सब लोगों के जो भी भाव होते हैं, आपके जो भाव हैं, जो भी चीज़ हैं। अब इतनी देर बात तो कर नहीं सकते, तो लिख करके हमको देते जाइएगा, हम सबके भाव पढ़ लेंगे, बाद में फिर कथा में सबका समाधान या जो भी आपकी स्थिति होगी वो करेंगे। तो कल वहाँ ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, 1-1.5 घंटा ठाकुर जी का श्रृंगार चलेगा, उतनी देर हम सब लोगों से एक एक करके मिलते रहेंगे। आप लोग आके आके मिलते जाना, फिर बैठते जाना, फिर दर्शन खोलेंगे, उसके बाद खूब बधाई गाएंगे, नाचेंगे, ऊधम मचाएंगे, दधी काना करेंगे, और कल भाग्यनगर को बरसाना बनाना।
बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। अरे बरसाने बजत बधाई, कीरत ने लाली। भाई लोग सब कल धोती पहन के आना, धोती पहन करके, कुर्ता पहन के, बगलबंदी पहन के, और माताएं बहनें सब कल बढ़िया सुंदर अपने भारतीय वेश में आइएगा। ज्यादा आभूषण पहन करके मत आना, जितना हो सके हृदय को आभूषित करके आइएगा। कल बड़े आनंद के साथ हम लोग राधाष्टमी का उत्सव मनाएंगे। पहले आइएगा, स्नान ध्यान करके फिर 5 बजे, सॉरी 5 तो मैं आता हूँ 3 बजे यहाँ आ जाइएगा। देखो एक बात बोलूं, मैं रोज आना चाहता हूँ 4 साढ़े 4 के बीच में, पर इतना ट्रैफिक रहता है आपके भाग्यनगर में, रोज कहीं फंस जाते हैं, कहीं जाम लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, इसलिए हमको बहुत देरी हो जाती है। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, पर आप सब लोग अपने समय से आ जाइएगा। फिर श्री किशोरी जी के प्रादुर्भाव की कथा कल कथा में सुनाएंगे, कैसे हमारी लाडली जी प्रकट हुई, कैसे आज जन्मोत्सव और कल नंदोत्सव और राधाष्टमी उत्सव दोनों साथ में, सुबह भी और शाम को भी कथा में कल मनाया जाएगा। रविवार है, सबकी छुट्टी है, जिन जिन जगह आप लोगों की मीटिंग फिक्स है सब कैंसिल कर देना, कल कुछ नहीं करना है। कल को दिन तो किशोरी जी पर न्यौछावर करना है, बस ऐसे भाव से कल कथा होगी। अभी हमारे है भाग्यनगर के आए थे टी राजा जी, उनके भाव से खूब भाग्यनगर में सनातन का खूब अवलंब हुआ है, खूब आगे बढ़ा है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। आइए आज के कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जल्दी जल्दी हमने सब भाव पूरे किए थे। देवभूति माता के यहां पर भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम हुआ कर्दम ऋषि। क्या नाम हुआ? विश्व में सबसे पहला विमान बनाने वाले ये ऋषि थे जिनका नाम था कर्दम ऋषि। लोग बाग दावा करते हैं कि विमान अमेरिका के या कहीं के लोगों ने बनाया, नहीं, विमान शब्द ही सबसे पहले हमारे ऋषियों ने प्रदान किया, और उस विमान का नाम था कामह विमान। कर्दम ऋषि के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। कर्दम ऋषि ने अनेक वर्षों तक तपस्या की, और तपस्या के बाद जब ठाकुर जी उनसे प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और बोले कि वरदान मांगो, क्या चाहिए, तो कर्दम ऋषि वरदान मांगते हैं। क्या मांग रहे हैं कि तथा सचाहम परिवोढु काम समान शीलाम ग्रह में दुधेनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये श्लोक जिनके बयान नहीं हुए उनको याद कर लेना चाहिए, और नित्य अपने ठाकुर जी से ये श्लोक बोलना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ क्या है? जब ठाकुर जी प्रकट होकर के कर्दम ऋषि से बोले कि वरदान मांगो, तो कर्दम ऋषि कहते हैं, नाथ, मेरे अनेक वर्षों की तपस्या का केवल एक फल मुझको दे दीजिए। क्या? मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी भक्ति करता हूं, मुझे आपकी कथा सुनने में, सेवा करने में जितनी रुचि है, मुझसे भी दुगनी रुचि वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। बंधुओं, हम आप सब लोगों की संबंध में रिक्वायरमेंट क्या होती है? हम किससे संबंध बनाते हैं? जो रूपवान हो, जो धनवान हो, जो कहीं ना कहीं ऐश्वर्यवान हो, कीर्तिवान हो। पर रूप, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति का बहुत दिन तक आनंद नहीं है, बहुत दिन तक सुख नहीं है। रावण खूब धनवान था, पर मंदोदरी पत्नी होते हुए भी अति प्रसन्न नहीं है। हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का स्वामी बना बैठा था,
लेकिन कयाधु प्रसन्न नहीं है। ऐश्वर्य, धन, संपत्ति और रूप, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए नित्य ठाकुर जी से आप एक प्रार्थना कीजिए, पत्नी मिले तो आपकी भक्त मिले, पति मिले तो आपका भक्त मिले, और जब पति पत्नी भक्त मिल जाए तो उसके बाद फिर बच्चे मिले तो आपके भक्त मिले, मित्र मिले तो आपके भक्त मिले। परिवार में अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है तो उसके लिए नित्य प्रार्थना करो कि हे नाथ, इसके चित्त में भी अपनी भक्ति प्रकट कीजिए, ये भी आपका परम वैष्णव हो जाए, परम भागवत हो जाए। ठाकुर जी से आप कामना नहीं कर सकते, लेकिन किसी भक्त की कामना आप ठाकुर जी से कर सकते हैं कि हे नाथ, मेरे जीवन में एक भक्त आ जाए। एक बात बोलें, अगर वैष्णव पत्नी आ गई तो संसार के लिए वो विवाह होगा, पर आपके लिए वो सत्संग है। अब आप सत्संग में प्रवेश कर गए, क्योंकि एक सद व्यक्ति का संग आपको मिल गया है। वैष्णव बालक जीवन में आ गए तो सत्संग हो जाएगा। उसके बाद आप कथा में अगर सदैव उपस्थित भी नहीं हो पाओगे ना, तो भी आपका भजन ही माना जाएगा। क्यों? जिसका संग आप कर रहे हैं वो परम वैष्णव है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ठाकुर जी से आप संबंध के रूप में एक वैष्णव की कामना करो। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। अब हमने इतनी ज्यादा विश्वास आपके चित्त में प्रकट कर दिया, और कहीं आप में से किसी का ब्याह हुआ और संबंधी जो आया जीवन में वो वैष्णव नहीं आया, तो आप तो फिर मुझे याद करके गाली दोगे, महाराज जी कह के गए थे, हमने तो इतनी प्रार्थना की फिर भी जी ऐसे आगे हो है, अब क्या करें। जरूरी नहीं है, आपने व्यक्ति नहीं मांगा, आपने सत्संग मांगा है। कई बार ऐसा होता है कि विपरीत व्यक्ति ही आकर के जीवन में सत्संग प्रकट करता है। उसके व्यवहार, उसके स्वभाव, उसकी ठोकरों से ही आप भक्ति मार्ग में आते हो। तो जरूरी नहीं है कि अनुकूल ही मिले, आप सत्संग मांगिए। अगर अनुकूल पति के आने से होगा तो अनुकूल दीजिए, प्रतिकूल के आने से हो तो प्रतिकूल दो। हम आपसे दूर ना रहें, बस जीवन ऐसा बना दीजिए जिससे आपका सामीप्य बना रहे ठाकुर जी, बस ये प्रयास कीजिए, हम आपसे दूर ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने पूरे विश्व को रामचरितमानस प्रदान की, मैं कथा में सुनाया करता हूं। एक बार उनकी प्रयाग में कथा चल रही थी तो एक ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण आकर के बोला, आप इतने सुंदर हैं, गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, मेरी बेटी से ब्याह कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, हम नहीं करेंगे। दूसरी कथा हुई तो ब्राह्मण उसमें भी पहुंच गए। अब तो वो ऐसा हो गया कि हर कथा में गोस्वामी जी के पास आ जाए, बोले मेरी बेटी से ब्याह कर लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, अगर महादेव प्रकट होकर के कह देंगे तो करूंगा, क्योंकि भैया अब हमारा जीवन राम जी का हो गया है। हम ऐसे किसी से भी ब्याह नहीं कर सकते, हम उसी से ब्याह करेंगे जो हमारी तरह वह भी राम जी से प्रेम करे और उसके कारण हमारी भक्ति और बढ़े। तो एक दिन महादेव ने प्रकट होकर के कह दिया कि वो जो ब्राह्मण तुम्हारी कथा में आते हैं ना, उनकी कन्या से ब्याह कर लो। तो गोस्वामी जी के चित्त में आया, महादेव मोहर लगा रहे हैं तो निश्चित है कि वो कन्या मेरे चित्त में राम भक्ति प्रकट करेगी, तो मैं ब्याह कर लेता हूं। गोस्वामी जी का ब्याह हुआ, इतनी सुंदर। अब तो गोस्वामी जी उसके संग ही रहते हैं। अब लोग बाग इसमें कई अपने अपने भाव जोड़ते हैं कि वो इतनी सुंदर थी या गोस्वामी जी उससे प्रेम क्यों करते थे। प्रेम महादेव आज्ञा करके गए हैं, उससे ब्याह करो। तो गोस्वामी जी तो इसीलिए प्रेम करते थे कि भाई इसके कारण मुझे राम जी मिलेंगे। लेकिन गोस्वामी जी का ऐसा अथाह प्रेम कि एक दिन पत्नी परेशान हो गई, 5 साल हो गए मायके भी नहीं जाने दिया मुझको। अर्धरात्रि में सोता जान करके गोस्वामी जी को निकल गई अपने घर। गोस्वामी जी के जब नेत्र खुले तो भागे, ढूंढने कहां गए। नदी पार करने लगे, शव के ऊपर चढ़ के सर्प को रस्सी बना करके पहाड़ लांग गए। कितने कांटे लगे हैं, कितने वृक्षों से टकराए हैं, कोई पता नहीं है उसका। जब अपने ससुराल पहुंचे तो वहां देखा कि पत्नी अपने घर में है। तो
तो उसके सामने जाकर के बोले, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई? पत्नी ने कहा, दुर्गंध क्यों आ रही है आप में से? पता चला कि भाई ये तो शव को नाव बना करके, किसी मृतक व्यक्ति की लाश बहती हुई आ रही थी, उसको नाव बना के पार कर गए यमुना जी। सर्प को रस्सी बना करके पहाड़ लांग गए। आजकल की कन्या होती तो कहती, आप मुझसे कितना प्रेम करते, मेरे लिए किया इतना सब कुछ। लेकिन गोस्वामी जी की पत्नी बोली, इतना प्रेम यदि राम जी से किया होता, ये हाड़ मांस के पुतले के लिए आपने इतना कुछ कर दिया, अगर इतना कभी राघव जी के लिए किया होता तो आज राम जी आपको मिल गए होते। इतना त्याग, इतनी पीड़ा, इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता इस शरीर के लिए। आपसे एक रात नहीं रहा गया मेरे बगैर। ऐसी व्याकुलता अगर राघव जी के लिए हुई होती तो आज राम जी मिल गए होते आपको। उसी समय गोस्वामी जी के नेत्र बंद हो गए और पूछने लगे स्वयं से, ये सत्य ही तो कह रही है। राम जी के दर्शन के लिए मैंने शव को नाव बना करके कभी पार नहीं किया। कभी आपने सुना, आपने खूब सुना होगा कि कोई प्रेमी ने अपनी प्रियतमा के लिए नस काट ली। कभी सुना कि किसी ने राघव जी के लिए नस काटी हो? आपने सुना होगा कि किसी प्रेमी ने अपनी प्रियतमा के लिए वो पी लिया, विष पी लिया। कभी किसी प्रियतम ने राधा रमण जी के लिए पिया? हाँ पिया था, मीराबाई ने पिया था। आज कोई नहीं पीता, क्योंकि हमारा प्रेम ही नहीं है। दिखावा कर रहे हैं, कोरा नाटक। पीना मत, कहीं सोचने लगो कि लो महाराज जी भाग्यनगर से ही पहला कैंडिडेट आएगा, ऐसा नहीं। विचार की बात है कि जब प्रतिकूल पत्नी आएगी और वह आकर के इनको ऐसे फटकारेगी तभी राम जी मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि अनुकूल मिलेगा तो ही भगवत प्राप्ति होगी। कई बार प्रतिकूल के मिलने से भगवत प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र में एक संत हुए, श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी महाराज के गांव में एक लड़के के पीछे पूरा परिवार पड़ गया, शादी करो शादी करो। तो उस लड़के ने कहा, अगर तुकाराम जी बोल देंगे तो कर लूंगा, क्योंकि तुकाराम जी की जो पत्नी थी बहुत उल्टे दिमाग वाली थी। तो उस लड़के ने कहा, तुकाराम जी कभी नहीं कहेंगे कि तू ब्याह कर। भाई खुद जला हुआ व्यक्ति दूसरे को क्यों जलाएगा? तो उसने घर वालों से कहा, तुकाराम जी से बुलवा दो, अगर वो बोल देंगे तो मैं ब्याह कर लूंगा। घर वाले सब गए, तुकाराम जी हमारा बेटा कहता है कि आप कह दोगे तो वो ब्याह करेगा। बेटा बड़ा प्रसन्न, बोले ये कभी नहीं कहेंगे। खुद इनकी पत्नी, पूरा गांव जानता है कि वो भरे चौराहे पे पीट देती है, कभी कभी इनको सुना देती है। तुकाराम जी बोले, कहाँ है बेटा? बोले वो खड़ा, इधर आओ। बोले जितना जल्दी हो सके ब्याह करो। उसने कहा, महाराज आप कैसे कह सकते हैं? आप खुद इतना जूझ रहे हैं अपने जीवन में, ऐसी विपरीत पत्नी प्राप्त करने के बाद आप दूसरों को, ये तो आप अधर्म कर रहे हैं। कि मतलब कोई व्यक्ति निकल के गया मार्ग से तो उसको चाहिए कि मैंने जो दुविधाएं सहन करी, मैं आने वाले यात्रियों को सावधान कर दूं कि भाई आगे का मार्ग खतरे से भरा है। लेकिन कई लोग होते हैं, वो दुविधाएं सहन करने के बाद सोचते हैं कि मैंने सहन करी, दूसरों को भी होनी चाहिए। तो दूसरों से क्या कहते, बहुत बढ़िया रास्ता, जाओ। और जब वो गिरने लगे, पड़ने लगे, बोले अब आया मजा, अकेला मैं पीड़ित नहीं हूं, ये भी है। तो बोले आपने तो ऐसा काम किया है कि आप अकेले पीड़ा सहन कर रहे थे, तो आपने विचार किया कि ये भी एक सहन करने वाला हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तुकाराम जी बोले नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? बोले देखो, अनुकूल पत्नी मिल जाए तो तुम विट्ठल भगवान का प्रेम से रोज दर्शन करने जाना, हर महीने जाया करना। और प्रतिकूल पत्नी अगर आ जाए, जैसे मेरी पत्नी है, तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे। फिर मैं भी, तू भी, दोनों एक से हो जाएंगे। अपना उत्तराधिकारी भी तो चुनना है मुझको। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों को स्वीकार कीजिए। देखिए प्रसाद का एक नियम होता है, पुजारी जी जब हाथ में देते हैं
तो हम उसको पा लेते हैं, लेकिन कई बार वो हाथ से गिर जाता है तो भी हम उठा के पा लेते हैं। प्रसाद अपवित्र नहीं होता। ऐसे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रसाद है, दोनों को सेवन कर लो, दोनों को स्वीकार कर लो। कई बार प्रतिकूलताएं हमारे निर्माण के लिए अति आवश्यक होती हैं। अगर वो प्रतिकूलता जीवन में नहीं आएगी तो हमारा निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए तैयार रहिए, जो आवे जीवन में, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सबको स्वीकार करो। पर एक चीज का ध्यान रखना है, जो हरि विमुख है, जो हरि से दूर करने वाला है, बस उसका अति संग मत कीजिएगा। शरीर से भले ही आपको संग रहना पड़े, हृदय में उसको स्थान मत दीजिएगा, चाहे वो अपना ही पुत्र क्यों ना हो, उसको हृदय में स्थान मत दीजिएगा। जो हरि विमुख करने वाला। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमत उपजत है, पड़त भजन में भंग। कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। सूरदास कारी कामर पे, चढ़े न दूजो रंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो कर्दम ऋषि ने भगवान को प्रकट करके क्या मांगा? मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि से कहा ठीक है, पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ आपका ब्याह होगा। और मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं एक वरदान अपनी तरफ से दे रहा हूं कि आपके यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा। और कर्दम ऋषि के 9 पुत्रियां हुई और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव। बोलो कपिल भगवान की जय। एक बात बोलें, वैसे तो ये मेरे मन का भाव है, अनेक भक्तों के चरित्र पढ़ने के बाद, भागवत जी की 10 वर्ष सेवा करने के बाद एक चीज समझ में आई, ठाकुर जी से कुछ मांगो चाहे मत मांगो, ठाकुर जी पूरा करें ना करें ये उनकी इच्छा है। पर जिस किसी ने भी ठाकुर जी को संतान रूप में मांगा है ना, ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आते जरूर है। कितनों को देखा मैंने। इसलिए पहले तो ब्याह से पहले पति अनुकूल मांग लीजिए, पत्नी अनुकूल मांग, पति पत्नी अगर विपरीत मिल जाए तो कम से कम संतान की कामना तो करो कि हे नाथ आप ही आइए, कोई संसारी जीव ना आवे, आप ही पधारो। और फिर ठाकुर जी आएंगे तो उसके लिए जैसी पवित्रता होनी चाहिए उसका मां निर्वहन करे। व्यास मंच पे बैठ करके हम कह रहे हैं तो हो सकता है वाणी सत्य हो जाए, ठाकुर जी ही आएंगे। और ठाकुर जी नहीं आएंगे तो अपने किसी अंश को ही बालक बना करके भेजेंगे। ठाकुर जी से अन्य किसी कामना को करोगे शायद पूरी ना हो, लेकिन संतान की कामना से अगर भगवत भाव मांगा जाए कि हे नाथ अब मैं गृहस्थ आश्रम में आ चुका हूं या आ चुकी हूं, संतान आप ही बन के आइएगा और किसी को नहीं। उसके लिए जो मेरा भजन, मेरा साधन, मेरी सेवा, मेरी कथा, मेरी परिक्रमा, अब सब केवल एक चीज के लिए कि आप पधारो। आप देखिएगा ठाकुर जी ही आएंगे, ठाकुर जी ही कृपा करेंगे। कितनों के लिए आए हैं ठाकुर जी? देवकी वसुदेव के यहाँ आए, कौशल्या दशरथ के यहाँ आए, नंद यशोदा के यहाँ आए, वृषभानु कीर्ति मैया के यहाँ आए। आप कहोगे तो द्वापर की बात, तो कलयुग में आ जाओ, जगन्नाथ मिश्र और सची मैया उनके यहाँ वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ठाकुर जी ही आए और आते ही हैं ठाकुर जी। तो इस कामना से अपना जीवन यापन किया जाए। आप कहोगे कि हमारे तो ब्याह भी हो गए, बालक भी हो गए, अब क्या करें? अब क्या करें? अब तो सब हो गया कोटा पूरा। कुछ नहीं, अब तो एक ही कामना करो कि हे नाथ हमारा काल आप ही बन के आइएगा, यमराज को मत भेजिएगा। ये मांग लो। भैंसा पे बैठ के यमराज नहीं आवे, या सिंहासन पर किसी दिव्य विमान पर बैठ के इंद्र भी नहीं आवे। इंद्र का मतलब क्या है? स्वर्ग जा रहे हैं। यम का मतलब क्या है? नर्क जा रहे हैं।
तो बोले कौन आए? बोले गौ चारण करते हुए आप आना, यही कामना कर लो, अब तो सब हो ही चुका है, और क्या मांगोगे। लेकिन जिनके पास अभी भी अवसर है, वो संपत्ति मत मांगो, ऐश्वर्य मत मांगो, कीर्ति मत मांगो, बाकी सब तो आप अपने कर्म से प्रकट कर सकते हो। संबंध के रूप में ठाकुर जी को मांगो, आप आओ। तो कर्दम ऋषि और देवहूति माता के यहां भगवान कपिल प्रकट हुए। कपिल भगवान की बाल अवस्था का ज्यादा वर्णन नहीं है, आप धीरे धीरे बड़े होने लगे। कर्दम ऋषि तो तपस्या के लिए वन में चले गए। देखो एक बात स्पष्ट है, साक्षात भगवान का दर्शन करने के बाद भी भजन जरूरी है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन रावण को भी हुआ है, प्रत्यक्ष दर्शन कुंभकर्ण को भी हुआ है, कंस को भी हुआ है, शिशुपाल दंतवक्र को भी हुआ है, अरे कहां तक कहें मंथरा को भी होते थे राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन। दर्शन से मति नहीं बदली, मति तो भजन से ही बदलती है, मति तो नाम जप से ही बदलती है, मति तो संकीर्तन से ही बदलती है। इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन हो भी जाए, कभी ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ भी जाएं, उसके बाद भी भजन मत छोड़िएगा। कुम्मन दास जी की एक चरित्र आता है कि कुम्मन दास जी जब अपने खेत में बुवाई करते थे ना, तो पीछे ऐसे अपनी पीतांबरी में ठाकुर जी बीज डाल करके चलते, ऐसे करके, और कुम्मन दास जी के खेत में ऐसे बीज उछालते हुए चलते ठाकुर जी, आगे आगे खुरपी से मेड़ बनाते चलते श्री कुम्मन दास जी, और पीछे पीछे ठाकुर जी चलते। कुम्मन दास जी को पता होता ठाकुर जी संग चल रहे हैं। ठाकुर जी कहते, बोले तुम एक काम करो, तुम खोदो, मैं बीज डालूंगा। इतना प्रेम ठाकुर जी कुम्मन दास जी से करते थे। लेकिन तभी मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, राजभोग का समय हो गया, दोपहर के 11:30-12 बज गए, ठाकुर जी की राजभोग आरती होने वाली है। जैसे ही गिरिराज पर्वत पर घंटे घड़ियाल बजे तो कुम्मन दास जी तुरंत खुरपी छोड़ करके हाथ धोने लगे, पैर धोने लगे, दौड़ने लगे मंदिर की ओर। ठाकुर जी अभी भी पीतांबरी में बीज लेके खड़े हैं। ठाकुर जी बोले कहां जा रहे हो भैया कुम्मना? अरे राजभोग को समय है गयो, आरती करवे जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले दारी के मैं यहां ठाड़ा हूं, तो ऊपर मंदिर में क्या जा रहा है? कुम्मन दास जी का उत्तर कितना सुंदर, बोले यहां आप अपनी इच्छा से आए हो, और जब मन नहीं होगा तो चले भी जाओगे। कल को मुझसे कोई अपराध हो गया तो मैं कितना भी बुलाऊं, आप आओगे नहीं। लेकिन मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बिठाया है, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए वहां तो मैं नित्य दर्शन करूंगा, उसको कैसे छोड़ दूं? इसलिए भजन, नाम जप और कथा ये तो कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन के बाद भी कभी कभी मति परिवर्तित नहीं होती, चित्त परिवर्तन नहीं होता, पर कथा से चित्त परिवर्तन होता है, कथा से उसमें लाभ जरूर मिलता है। हमारे पूज्य श्री अनंत दास जी महाराज पधारे हैं, जिन्हें लोग फ्लाइट बाबा के नाम से भी जानते हैं। ऐसे महाराज जी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रसन्न चित्त रहते हैं महाराज जी हमारे, जब देखो हंसते ही रहते हैं। ऐसे महाराज जी से हम बस एक ही प्रसाद चाहते हैं, यही प्रसाद हमको भी दे दो कि हम भी प्रसन्न ही रहें, आनंद में रहें, बड़ी कृपा। तो हम क्या बता रहे थे कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी के प्राप्त होने के बाद भी भजन नहीं छोड़ना है, भजन तो तब भी करना है, भजन का त्याग नहीं करना। और ये बात हमने कहां से सीखी? कपिल भगवान के अवतरण से। कर्दम ऋषि के यहां साक्षात भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी कर्दम ऋषि वन में गए हैं भजन के लिए। देवहूति माता सामने बैठी हैं और देवहूति माता कहती है मेरे कुछ संशय हैं, आप समाधान कर दीजिए। तो कपिल भगवान बोले मैया मैं तो आपका लाला हूं, और माँ कभी अपने बालक से जिज्ञासा करती है? बोले नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल गई हूं कि आप मेरे पुत्र हो, आप साक्षात परमात्मा हो, इस भाव से उत्तर दीजिए। पूछिए मैया क्या चाहते हो। अनेक प्रश्न किए हैं देवहूति माता ने, सब प्रश्नों को तो हम नहीं बोल पाएंगे, पर एक दो प्रश्न बोल करके कथा में आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न,
कि निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। क्या प्रश्न है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हे नाथ, हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हैं, पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जीव को कितना भी खिला दो, जीव की इच्छा पूरी हो जाती है? नहीं होती। आज आपने कुछ खिलाया तो 2 दिन बाद फिर इच्छा प्रकट होती है। नेत्रों को कितना भी कुछ दिखा दो, पर इन नेत्रों की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। त्वचा को कितना भी स्पर्श करा लो, पर यह त्वचा स्पर्श से कभी मुक्त नहीं होती। प्रश्न यह है कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करने की वजह से हम पाप के भागी बनते जा रहे हैं। पाप क्या है? इंद्रिय इच्छा पूरी को ही पाप कहते हैं। अतीत में जब इंद्रियों की इच्छाएं प्रगाढ़ हो जाती हैं और उन इच्छाओं के आगे आप स्वयं को रोक नहीं पाते, उन इच्छाओं की पूर्ति में चले जाते हैं, वही तो फिर पाप बन जाता है। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, सामान्य हो जाएं, या फिर इच्छा प्रकट ही ना हो? यह प्रश्न है देवूती माता का। ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाएं और फिर पुनः कभी इच्छा प्रकट ना हो। कालो न याता वयमेव याता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। एक शास्त्रीय बात है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग को भोगने से शुरू करते हैं, चख के देखते हैं चलो कैसा है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि इतने आदी हो जाते हैं उस भोग्य वस्तु के, फिर हम ना चाहते हैं कि हम नहीं भोगें, लेकिन फिर भी उसके बिना रह नहीं पाते। अब हो क्या जाता, वो हमको भोग रहा है, वो हमारा भक्षण कर रहा है। जो लोग पीला पानी पीते हैं वो पहली बार चखने के लिए ही पीते हैं, दोस्त वस्त कह रहे हैं पी लो, एक बार चख के तो देखो कैसा है। लेकिन कुछ समय बाद जब चखते चखते चखते, आपने तो चखा था उसको, लेकिन उसने आपको पसंद कर लिया। अब क्या होता है, आप चाहते नहीं है, पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान है, परिवार के लोग परेशान बैठे हैं कि भैया बहुत बुरा कर दिया, जीवन बर्बाद कर लिया अपना पूरा। उस समय आपको भी लगता है कि मैं चाहता तो हूं कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं स्पर्श करना है, मुझे नहीं इसके बारे में, पर मैं क्या बताऊं, अब मैं रह नहीं पाता। उस समय आप नहीं रह पा, वो आपका भोग कर रहा है। भोग्य वस्तु वो निर्जीव होती है, पर जब आप उसका अति सेवन करने लग जाते हैं तो वही सजीव हो जाती है और फिर आपका उपभोग करती है। वो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। वो भोग्य वस्तु कभी खत्म नहीं होती, उसका भोग करते करते आप खत्म हो जाते हो। 3 इंच की सिगरेट और 3 मन की काया, बताओ कौन बलवान, कौन ज्यादा बलवान है? 80 किलो के आप बलवान हो या 3 ग्राम की 30 ग्राम की सिगरेट बलवान है? कौन बलवान है बता दो। 80 किलो के आप, देखने में तो आप ही बलवान हो, परंतु आप आदि हो उसके, इसलिए वो बलवान है।
भोगाना भुक्ता वयमेव भुक्ता। दूसरा कहते हैं तपो न तपता वयमेव तपता। मैं तप करूंगा तप करूंगा तप करूंगा तप करूंगा। अब मैं भजन करूंगा, कब करोगे? स्कूल पूरा हो जाएगा उसके बाद करूंगा, फिर कॉलेज पूरा हो जाएगा उसके बाद करूंगा, यूनिवर्सिटी हो जाएगी फिर करूंगा, ब्याह हो जाए फिर पति पत्नी दोनों करेंगे, एक बालक हो जाए फिर करेंगे, बालक का स्कूल हो जाए फिर करेंगे, बालक की सगाई हो जाए फिर करेंगे, अब बालक के बच्चे हो जाए फिर करेंगे। करते 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 जब माला उठाने के लिए हाथ बढ़ता है, शमशान घाट कहता आ जाओ बेटा, तुमने तो किया नहीं, मैं ही तपाऊं तुमको। तपो न तपता वयमेव तपता। हम तप करेंगे कहते 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 एक दिन फिर हमको तपा दिया जाता है अग्नि में ही, किया नहीं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, हमारी इच्छा कभी बुढ़ी नहीं होती। जो लोग यहां ज्यादा उम्र के बैठे हैं वो मेरी बात से शायद हो सकता है एग्री करें। 20 साल की उम्र में जो इच्छाएं थीं, वो इच्छाएं पूरी करने की सामर्थ्य भी होती थी। आंखों में भी ताकत है, हाथ में भी ताकत है, पैरों में भी ताकत है, शरीर पूरा बलिष्ठ है, तो 21 साल में इच्छा प्रकट होते ही पूरी भी कर लेते थे। लेकिन 80 वर्ष की उम्र में इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं रहती हैं पर उस समय शरीर में ताकत नहीं होती। जब छोटे छोटे बच्चे कचौड़ी खाते हैं तो अम्मा के मन में, दादी के मन में भी आती है कि मैं भी खाऊं, वो दांत ही नहीं है कैसे खाऊं। जब बच्चे क्या लंबे लंबे वो खाते हैं ना, चिप्स खाते हैं या नटखट खाते हैं, उनकी क्रंची आवाज सुन के दादी दादा को भी मन करता है कि हम भी खाएं। कहां से खाएं? चलो ये तो खाने की बात, बच्चा जब दौड़ता है इधर उधर कूदता है तब उनका भी मन होता है, पर शरीर में है ही नहीं, ताकत ही नहीं। इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं, अंतिम श्वास तक इच्छा रहती है चित्त में। और बल्कि एक बात और सुनिए, इच्छा हमसे कम से कम 15-16 साल छोटी है, और कह दें तो पहले तो कम से कम 21-22 साल छोटी होती थी। अब जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, इच्छा की आयु भी